अनाथ लड़की का पार्ट 4 मतलब चौथा एपिसोड लेकर के मैं आई हूँ। ये लाने का मेरा क्या कारण था, ये सारी बातें मैं क्लियर करती हूँ। तो हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा और पूरा वीडियो वॉच करिएगा तभी समझ में आएगा। वो जो अनाथ बच्ची है जिसका मैं टॉपिक लेकर के आजकल चल रही हूँ, ये चौथा पार्ट डाल रही हूँ। ऐसा जब मेरा पहला वीडियो गया ना तो तभी से खलबली मची। दूसरा वीडियो गया तो बम फूटा। बम कैसे फूटा? जो उस लड़के के विभाग में है, जो लड़के के साथ है, उन सब ने वीडियो देखा तो उस लड़के को वीडियो दिखाया। अब मेरे वीडियो का असर क्या हुआ? जो सो कोल्ड पति था, है नहीं था कभी, जो था वो क्या किया, वो उसके लड़की के ड्यूटी टाइम पे लड़की के ऑफिस में जाता है, वहां पे 15 लोगों के बीच में भंकस करता है। भंकस किस टाइप का करता है? उसके ऊपर हाथ उठाता है, हाथापाई करता है, गाली गलौज करता है। बात यहाँ तक आ जाती है कि लड़की 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलाती है। जब लड़की पुलिस का कानून का सहारा लेती है तो ये क्या करता है, वो कानून को जो है कि पैसा खिला देता है और वहीं से पुलिस वापस चली जाती है, लड़की का बयान नहीं लेती है। लेकिन लड़की पढ़ी लिखी समझदार होने के कारण ये जाती है कहाँ पे? महिला आयोग में। वहां पे अपना FIR दर्ज करती है और वहां पे जब ये लड़की चालाक है, दिमाग वाली है, एक जब 25,000 या 20,000 रुपया कानून को दे रहा था वर्दी धारक को, तो अपने मोबाइल में वीडियो बना ली। इसके पास हो गया सबूत। जब सबूत हो गया तो इसके अंदर हिम्मत आया। जब हिम्मत आया तो ये महिला आयोग में गई। वहां पे सबूत के साथ जब वो केस दर्ज की, जब केस दर्ज कर दी वहां पे, तब क्या हुआ, जब वहां से पुलिस आई इस लड़के के पास, तब क्या हुआ कि ये अपना एक बंदा भेजता है उस लड़की के पास और वो बंदा बोलता है हमसे 1 लाख रुपया ले लो और केस वापस ले लो। लेकिन लड़की तैयार नहीं होती है, आज भी नहीं हुई और होगी भी नहीं कि 1 लाख रुपए में वो बिक जाए। तो जो कानून वर्दी खरीदता है ना, जो वर्दी का मुंह बंद करता है, इसी बात पे मैं उस दिन बोली थी कि सरकार हमारी नपुंसक है, जिसपे हमें ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी। हमें ट्रोल का फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि मैं अपनी मानसिकता रखी, पब्लिक अपनी मानसिकता रखी। तो आइए हम जो बात कर रहे हैं उस पे हम अमल करते हैं। तो 1 लाख रुपया देने के लिए बोला और केस वापस लेने के लिए बोला, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। तो वो क्या बोला कि ये पैसा दे करके वीडियो बनवा रही है। इसकी मानसिकता देखो, इस लड़के की तुच्छ मानसिकता देखो कि ये बोल रहा है कि लड़की ने उस लेडी को पैसा दी होगी तब वीडियो बन रहा है। तेरे पास सबूत है कि मुझे पैसा मिला है? देखता है ना मेरा वीडियो, तेरा पूरा टीम देखता है मेरा वीडियो। तेरे पास सबूत है कि, और तू कैसे समझ लिया कि ये जो है कि मैं बिकाऊ हूं, पैसे पे बिक जाती हूँ। वर्दी को तू खरीद सकता है, सुमन बनारसी को नहीं खरीद सकता है, क्योंकि सुमन बनारसी का काम भी ब्रांडेड है, सुमन बनारसी का गांव भी ब्रांडेड है। बनारस का मतलब समझता है ना, बनारसी हूं। तो सुमन बनारसी बिकने वालों में से नहीं है। सुमन जो है कि ईमानदारी से बाई इज्जत वीडियो बनाती है और असहाय लोगों का सहायता करती है। ये है मेरा परिचय। मैं किसी से पैसा नहीं लेती हूँ और ऐसे मैं सोल्ड, ये क्या बोलते हैं, मतलब सस्ते पति जो किसी काम के नहीं, उनके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बताना चाहूंगी। ये मुखौटा लगाते हैं सब, मुखौटा लगा के, तू भाई मैं तुझसे सवाल करती हूँ, तू जवाब दे, तू मेरे कमेंट में जवाब दे, तू मेरे लाइव में जवाब दे कि तू जब प्यार किया था तो अपने अम्मा से क्यों नहीं पूछा? तू जब उससे शादी किया तो अपने अम्मा को क्यों नहीं लाया बारात में? तू जब उसके साथ रूम शेयर किया, बेड शेयर किया, प्रेग्नेंट किया तो अपने माँ से क्यों नहीं पूछा कि मैं उस लड़की को प्रेग्नेंट करूं माँ कि नहीं करूं, रूम शेयर करूं मम्मी कि नहीं करूं? तुझे पूछना चाहिए था ना। जब तू जैसे लोग ना, तुच्छ लोगों के बारे में बात कर रही हूँ,
तुझ जैसे लोग एक लड़की का जब इज्जत नीलाम कर देते हो ना, तुम्हारा तो कोई जाति होता नहीं है, तुम लोग तो 10 जगह मुंह मार के आओगे, फिर भी बोलोगे कि हम तो मर्द हैं। तुमको मतलब कि मर्द हो, भगवान मर्द बना के टैग दे दिए कि भाई तुम चाहे जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। तो तुम लोग क्या करते हो ना, एक लड़की की इज्जत उछाल करके, पूरी जीवन उसका नर्क करके, उसको रोड पे छोड़ करके तुम अपने आप को मर्द बोलते हो। ऐसे लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ ना, इसके जब ये सब किसी को फंसा लेंगे, किसी का घर, किसी की जिंदगी जब बर्बाद कर देंगे, तो इन सबों को तब रिश्तेदार, परिवार, मम्मी पापा, मेरी बहन की शादी कैसे होगी, मेरी भाई कुंवार का शादी कैसे होगा, ये सब उस समय क्यों नहीं तुझ सबको समझ में आता है जब तू एक लड़की का जीवन बर्बाद करने के लिए कदम आगे बढ़ाता है। ऐसे अपराधियों को ना जो है कि सजा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। लोग बोलते हैं कि महिलाओं के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन मर्दों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मर्द खुद ही कानून हाथ में ले लेता है, मर्द बोटी बोटी काट देता है, मर्द कुकर में उबाल देता है, मर्द फ्रिज में रख देता है, मर्द कुत्ते को मांस खिला देता है औरतों को काट करके। मर्द तो खुद ही सब आयोग तो मर्द है, औरत कहाँ जाए? अब औरत में भी जो है कि सबकी सुनवाई नहीं होती है। औरत में भी जो घटिया औरत होती है ना, जो अपराधी किस्म की होती है, वो जाकर के आंसू गिरा करके वहां बोल देंगी कि मेरा पति ऐसा किया, मेरा पति वैसा किया, तो वहां पे उनका मान लिया जाएगा। लेकिन एक सच्ची दुखी महिला जाएगी, एक गरीब घर की महिला जाएगी, या एक अनाथ महिला जाएगी, तो कानून भी नहीं सुनता है। कड़वा सच है। बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी, बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी, फिर से सब ट्रोल करेंगे। करो ट्रोल, मुझे मजा आता है। तुम लोग ट्रोल करते हो ना, मुझे बड़ा मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ। मैं सच के साथ हूँ, इसलिए मुझे ट्रोल से थोड़ा भी घबराहट नहीं होता। अब तो मर्दों के खिलाफ, मर्दों के प्रति मेरा नजरिया ना ऐसा हो गया कि सिर्फ नफरत भरी नजर से मैं देखती हूँ। मतलब मैं मर्दों की तरफ देखना पसंद नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने बेटे और अपने सगे भाई को छोड़ करके। बाकी कोई मेरा पति ही क्यों ना हो, उसको भी मैं जो है कि नफरत की नजर से देखती हूँ, क्योंकि वो भी एक मर्द है। वो भी ना जाने कितने घाट का पानी पी करके आया होगा, ठीक ना? इसलिए मुझे मर्दों से सख्त नफरत हो गई है, सख्त नफरत हो गई। मैं मर्दों की तरफ नजर उठा के नहीं देखती हूँ। अगर हमसे कड़ी आवाज में भी कोई मर्द बात कर दिया ना, तो ऑन रोड पटक के पहले लतियाती हूँ, लाते मुख के पहले लतियाती हूँ। मुंह से बात नहीं करती, लात से बात करती हूँ। मर्दों के प्रति मेरा ऐसा नजरिया हो गया है। तो ये चौथा पार्ट लाने का बस इतना ही मतलब था मेरा, कि उस लड़की का जीवन नर्क करने से पहले तू अपने अम्मा से पूछ लिया होता, अम्मा जहर खाओगी कि नहीं खाओगी? मैं तो जो है कि उस बच्चा पैदा करने जा रहा हूँ या उसके साथ शादी कर रहा हूँ, तब अम्मा से पूछना चाहिए था। लेकिन तुम लोग उस समय नहीं पूछते हो। तुम लोगों का एक चोचला है, जब एक लड़की को फंसा लोगे तब तुम लोग को तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा रिश्तेदार सब नजर आएगा। उसके पहले तुम लोग को भूत सवार होता है कि बस ये किसी तरह से हमें हासिल हो जाए, कल बल छल सब लगा करके किसी तरह से हासिल हो जाए। तो वीडियो तो मेरा जाएगा बेटा, जरूरत पड़ेगी तो पचमा भी जाएगा। तुमको जो करना होगा तुम सुमन बनारसी का कर लेना, डंके की चोट पे। और तुम्हारी भी कुछ दलीलें हैं तो तुम भी बताओ, हम तुम्हारे लिए भी जो है कि आवाज उठाएंगे। अगर लेकिन तुम्हारा एक कमेंट भी नहीं है। तुम्हारा वीडियो देखते हो, तुम्हारा पूरा स्टाफ मेरा वीडियो देखता है, लेकिन तुम्हारा एक कमेंट नहीं आया कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि तुम चोर हो, तुम झूठे हो, तुम दोगले हो। इसलिए तुम एक कमेंट करने के योग्य नहीं हो कि एक कमेंट करके अपना दलील रख दो कि नहीं मैडम मेरे साथ ऐसा हुआ। वो लड़की तो हमें बता रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो हमें इजाजत दे रही है कि पूरे समाज के साथ लाइए, पूरे समाज के सामने लाइए। और पहली लेडीज मैं हूं जो इतने, और लड़की हमसे ज्यादा छोटी नहीं है, सिर्फ 5 से 6 साल छोटी है। और लड़का जो अगर होगा तो हमसे 4 साल छोटा होगा या 3 साल छोटा होगा। इससे ज्यादा छोटे की कहानी नहीं है कि दूध पीते बच्चे हैं सब, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस 4 साल 5 साल का अंतराल है हमसे, इतनी ही छोटी वो लड़की है। वो तो डंके के चोट पे बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आप बोलिए। और मैं बोल रही हूँ जो सच्चाई है। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, उस लड़की के लिए
पहली औरत मैं हूँ जो उस लड़की के लिए आवाज उठाई रही हूँ। बाकी सब खिलाफ है। क्यों? क्योंकि जो कोई है नहीं, जो है वो सौतेला है। जो सौतेला है तो सौतेला थोड़ी आवाज उठाएगा, सौतेला तो मजा लेगा कि जैसा की है वैसा भोग। लव मतलब लव करना, लव मैरिज करना एक लड़की के लिए भैया एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसलिए मैं बार बार प्रेम के खिलाफ रहती हूँ, बार बार सजग करती हूँ लड़कियों को। आगे आप लोगों की मर्जी, भक्खड़ में जाओ, हमारा काम है सजग करना, मैं करती हूँ। यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।